नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज था साल का आखिरी एक्सपायरी और कल 31 तारीख को साल का आखिरी ट्रेडिंग डे होने वाला है। तो कल किस कदर बाजार कामकाज करेगा, क्या इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में बाजार को देखेंगे कि आज क्या हुआ। आज देखेंगे तो निफ्टी आपको 3 पॉइंट यानी 3 पॉइंट नीचे नजर आने वाली है। सेंसेक्स को देखेंगे फ्लैट 20 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे 238 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। और आज जो बाजार में वोलाटाइल रहा बाजार एक्सपायरी के दिन में, उसका जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो बैंक निफ्टी को जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे जो निफ्टी के अंदर में पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो गाइज, इसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं कि कल बैंक निफ्टी किस कदर कामकाज करेगा, कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां देखते हैं कि बाजार किस कदर चला है आज। तो देखिए, आपको बाजार आज काफी हाई वोलेटाइल नजर आने वाला है। अब बाजार में जो वोलेटिलिटी रही उसका पूरा का पूरा देखो, पहले तो जब ये बाजार में शुरुआती स्तर पे देखेंगे, कल मैंने आपको एक चीज कहा था और वो ये था कि 880 यानी कि 25,880 की टेस्टिंग हो सकती थी कल, लेकिन कल बाजार ने टेस्टिंग नहीं की। आज ओपन होते के साथ विद इन 10 मिनट्स में बाजार ने 880 की टेस्टिंग की और तेज कैंडल के साथ। उसके बाद वापसी आपने देखा, वापस यहां पे एक कैंडल बना, जो कि मैं आपको कैंडल स्टिक्स ऑलरेडी समझा चुका हूं, बता चुका हूं। ये तीनों कैंडल मिला के बना मॉर्निंग स्टार कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो बाजार को ऊपर लेके गया। और इस दरमियान बाजार पहुंचा लगभग 25,980 यानी कि 100 पॉइंट की यहां से रैली हुई। लेकिन उसके बाद फिर देखिए मार्केट वापस बैक टू पवेलियन यानी कि 880 पे फिर से, लेकिन इसके बाद वापस फिर से देखिए फिर मार्केट वापस 980 के पास। तो मार्केट के अंदर में हाई ड्रामा हुआ, लेकिन अब ऐसे में ऑप्शन बायर्स को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए मैंने सुबह टेलीग्राम पे कहा और क्लास में भी मैंने कहा कि अगर आप बिगनर हैं, नए नए आए हो क्लास में, तो आज ट्रेड मत करो। टेलीग्राम पे भी मैंने कहा कि अगर आप बिगनर हैं तो आप इस मार्केट से दूर रहें, नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर आप यहां छोटा एसएल प्लान करेंगे तो वो हिट हो सकता है। देखिए, बाजार जब यहां से देखिए तेजी के साथ पहला कैंडल आया, दूसरा कैंडल आया, लोग यहां पुट में एंट्री बनाए होंगे। जैसे लोग पुट में एंट्री बनाए, बाजार ने यहां तुरंत निकाला और ये 3 कैंडल में आपके 60-70 रुपए जाते हुए दिखेंगे। देखिए, हमारी जो एंट्री थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमने यहां पे पुट में एंट्री बनाई, पहली एंट्री ठीक है, जो तीसरा कैंडल बनना यहां पे बनाई, जिसमें हम एक छोटा सा स्कैल्पिंग किए थे। उस स्कैल्पिंग में भी हमें 35 रुपए के आसपास मिला था गाइस। उसके बाद वापसी जब मार्केट यहां से नीचे आने लगा, तो ये कैंडल में, ये देखो, ये जो थर्ड कैंडल बनने के बाद ये जो चौथा कैंडल है, ये कैंडल में हमारी एंट्री हुई और इसमें हमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। यहां पे करीब 60 रुपीज के आसपास में हमें मिले। तो ये 2 ट्रेड था और एक ट्रेड हमने यहां पे लिया कि हमने देखो, अब तीसरा ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, वो मैं आपको बताता हूं। तीसरा ट्रेड जो मेरा था वो लगभग यहां पे इनिशिएट हुआ, जब ये नीचे आ गया तो इसी की जगह पे, तो वापसी मार्केट यहां इस जगह पे आता रहा। और जब तीसरा ट्रेड इनिशिएट हुआ तो मैंने इसको प्रॉफिट बुक नहीं किया था, लॉट साइज बिल्कुल छोटा रखा था। देखो, थर्ड ट्रेड के अंदर में हमें प्रॉफिट दिखा भी था, बट हमने लॉट साइज छोटा रखा था और वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर 880 ब्रेक होता है तो हम 840 की टेस्टिंग करने के लिए जा सकते हैं। और यही बात मैंने आपको टेलीग्राम में भी कही कि अगर 840 ब्रेक होता है, यहां पे देखो मैंने कहा था कि अगर 880 ब्रेक होता है तो हम 840 यानी कि 840 को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल देखने को क्या मिला, 880 वाकई में सपोर्ट, आज के लिए सपोर्ट नजर आया और यहां से आपको गिरावट देखने को नहीं मिली। यहां से वापस बाजार उछल के ऊपर 980 के आसपास में। लेकिन क्लोजिंग जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहां पे आपको क्लोजिंग नजर आएगा 25,970 यानी 25,970। बट एक्चुअल क्लोजिंग वन डे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो एक्चुअल क्लोजिंग जो हमें मिली है वो 938 पे, यानी जहां पर बाजार है वहां से 30 पॉइंट नीचे जाके बाजार यहां पे बंद हुई है। अब कल देखेंगे किस कदर कामकाज करता है। आज तो वोलेटाइल डे था और तीसरे ट्रेड के अंदर में हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया। छोटा एसएल रखा था हमने, बड़ा एसएल नहीं रखा था, लॉट साइड भी छोटा रखा था हमने। गाइस, मैं आपको यहां पे स्क्रीनशॉट डाली देगी टीम, और वैसे मैं आपको बता भी देता हूं। देखिए, ये पहला ट्रेड था हमारा 9:41 में और वो मैं आपको दिखा देता हूं। 941 पे जो कैंडल बना था, देखिए ये 940 का ये कैंडल है, इसी ग्रीन कैंडल पे हमने लिया और वापसी में हमें ये रेड कैंडल मिला। अब देखो, इस ट्रेड में हो सकता है कि कुछ लोग प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, बट मेरा सोच था क्लास में क्लियर कि भैया प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है। 215 से 245 30 रुपए मिल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं बुक करने में, खास करके तब जब ये देख रहे हो बड़े बड़े कैंडल बना रहा है, वापसी बड़े बड़े कैंडल कर रहा है। तो ऐसे में प्रॉफिट बना के सिक्योर करे कम से कम 50-60% अपने ट्रेड का हिस्सा, यानी कि 10 लॉट से गए हो तो 6-7 लॉट निकाल दो यार।
ठीक है ना। अब देखो हमेशा तो नहीं होगा ना, अब इस यहां से यहां बाजार अलग है, ये बाजार अलग है, दोनों में अंतर है ना। तो चीजों को अब कैसे अंतर पता लगता है, तेजी से आया वापस तेजी से जा रहा है, यहां देख रहे हो हाई वोलाटाइल और प्रीमियम डिके बहुत तेज हो रहा है। तो ऐसे में आपको बाजार तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि भैया अगर फंसे तो फिर ये हमें बहुत देर तक बिठा सकता है या फिर हमें लॉस में निकलना पड़ेगा, और बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो यहां पर हमको समझदारी दिखाना पड़ेगा। तो ये पहला ट्रेड था गाइज, और सेकंड ट्रेड जो मैंने आपको यहां पे बताया, सेकंड ट्रेड ये दिस वन इज द फर्स्ट ट्रेड एंड द सेकंड ट्रेड इज ये रहा। ये भी 215 220 रुपए के भाव में बोला था, और ये लगभग 260 के आसपास 270 के आसपास में यहाँ पे। तो इसमें भी ठीक ठाक पैसा मिला, यानी कि 55-60 रुपए के आसपास में यहाँ भी। और तुरंत बता देता हूँ कि गाइस 60% सिक्योर करो। फर्स्ट ट्रेड में पहला कैंडल तुरंत निकल गया था, तो क्लास में ही बता पाया, तो यहाँ मैसेज नहीं लिख पाया। तो गाइस ऐसा होता है कई बार कि प्रॉफिट अगर आप प्रॉपर तरीके से बुक नहीं करते हो, प्रॉफिट देखो यहां बता दिया था गाइस, प्रॉफिट बुक करने वाला मार्केट है, मतलब सिक्योर करते रहना है या फिर ऐसे लगा के शांति से बैठना है। ये बताना बहुत जरूरी है, अगर नहीं बताएंगे तो मार्केट में लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो प्रॉपर, और तीसरा ट्रेड जो था गाइस उसके अंदर में देखो यहां बता दिया था लॉट मैनेज करने के लिए, और इस ट्रेड में सिर्फ हमको 10 या 15 रुपए का प्रॉफिट दिखा था, उसके बाद फिर वो ऊपर चला गया तो उसमें एसएल काट दिया। तो यानी कि डिसेंट प्रॉफिट हुआ, बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं कह सकते बट डिसेंट प्रॉफिट होकर गया। अब देखो यहां पे, अब कल देखोगे तो कल बना था भाई 200 रुपए का प्रॉफिट, उसके मुकाबले में आज आपको 30, 50, 80, 85 और 20 यहां से करीब करीब 40 निकाल दो, तो लगभग 40 रुपए के आसपास का। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब डेली तो पैसा बनेगा नहीं ना, अब मार्केट से डेली एक्सपेक्टेशन रख के आना कि मेरे को रोज बनना ही चाहिए, तो फिर ये गलत फहमी पालने का सिर्फ नुकसान होने वाला है गाइस। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, नॉट फॉर ऑप्शन बायर्स। अगर आप ऑप्शन सेलर्स भी हैं तो अगर आप मार्केट के हिसाब से नहीं ढलेंगे तो मार्केट आपको परेशान कर सकता है, लेकिन फिर बाजार को आप दोष नहीं दे सकते। अगर आपने यहां भी पुट लिया था तो मार्केट ने आपको वापस मौका दिया, आपने यहां भी कॉल लिया था बाजार ने आपको वापस मौका दिया। अब आपके प्रीमियम पर आया कि नहीं आया वो आपके स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करता है। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि स्ट्राइक प्राइस सुधार लो, स्ट्राइक प्राइस वही पकड़ो जिसका प्राइस 200 रुपए से लेकर 260 के बीच में हो, चाहे आप कॉल में हो या फिर पुट में जा रहे हो। प्रीमियम ध्यान रखो 200 से 260 के बीच का पकड़ो। अब आप लोग पकड़ लोगे 100 रुपया वाला, 50 रुपया वाला, 80 रुपया वाला, और वो सब जीरो होते हैं गाइस, क्योंकि वो मोमेंटम मांगते हैं। अगर मोमेंटम में चल रहा है तो वो 50 का 100-150 भी हो जाएगा, लेकिन अगर मोमेंटम नहीं है तो फिर वहां ट्रैप होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि गाइस आप स्ट्राइक प्राइस को सुधारिए। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं ऑप्शन बायर्स के लिए, एक तो हम एनालाइज करने वाले, लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, कई न्यू कमर्स होते हैं जो नए आए हैं मार्केट में वो भी देखते हैं। ऑप्शन बायर्स को यह समझना पड़ेगा कि अगर हमें प्रॉफिट हो चुका है, सुबह के ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है, तो उसको सिक्योर करो। अगर इस मार्केट को देखो, इस मार्केट से भी तुलना करते हो ना, तो ये मार्केट नीचे की तरफ आया, तो फर्स्ट ट्रेड में हमने यहां एंट्री बनाई, फर्स्ट ट्रेड में हमको अच्छा पैसा मिल गया। अब मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, हमने लॉट छोड़ा हुआ है और लॉट एंट्री कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन वही है। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है तो आप तुरंत अलर्ट मोड में आ जाओ भाई, नहीं तो फिर आपका जो प्रॉफिट सिक्योर है वो उड़ जाएगा। और जब उड़ जाएगा, मान लो एग्जांपल के रूप में कि आपका 10,000 का प्रॉफिट हुआ है और अब वो आपने एक ट्रेड बनाया और जिसमें से आपको नुकसान हो गया, और अब आप यहां पर 8,000 के प्रॉफिट में से निकल गया, आपका 8K का लॉस हो गया और आपका जो है अब 2,000 का बना हुआ है। तो आपका माइंडसेट खराब होना है, आप तीसरे ट्रेड के लिए जाओगे तो अब तीसरे के लिए जाओगे, अगर उसमें 5,000 7,000 का आपको लॉस हो गया, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, 7,000 का लॉस हो गया, तो फिर आप 9,000 के लॉस पे चले गए। तो इससे क्या होगा, ओवर ट्रेड बढ़ेगा, आपके दिमाग में ये 10,000 घूमता रहेगा कि यार मैंने सुबह 10,000 पकड़ा था, और फिर जब आपने सुबह पकड़ा था तब आप कंट्रोल नहीं कर पाए, अब जब चले गए अब आपका दिमाग खराब हो चुका है, यानी अपने साइकोलॉजी पर पूरी तरह से आपका कंट्रोल नहीं है। फर्स्ट ट्रेड को पकड़ के ले जाओ। इस मार्केट में भी जो कल गिरा था बाजार, उसमें भी हमने प्रॉफिट को पकड़ लिया और फिर छोटा लॉट छोड़ दिया, फिर ऐड किया, फिर निकाला, फिर छोटा लॉट छोड़ दिया। अगर ऊपर जाता तो वो छोटे लॉट में हमें नुकसान हो जाता, हम लॉस बुक करके आ जाते हैं, यानी छोटे लॉट में, बट जो बड़े लॉट में प्रॉफिट होता वो हमारे घर जाता। तो उसी तरह से जब हमें यहां प्रॉफिट हो गया तो हमको प्रॉफिट को सिक्योर करना चाहिए, जबकि आपको पता है कि मार्केट जो है किस तरह से चल रहा है। देखो पहले क्या किया मार्केट ने, नीचे आया, फिर इसने फर्स्ट 5 मिनट का हाई को ब्रेक किया फेक ब्रेकआउट से और वापस नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि अपट्रेंड नहीं है। तो अब इसमें भी आप ट्रेड ढूंढ रहे हो तो फिर, और बड़ा पैसा ढूंढ रहे हो और डायरेक्शनल मूव चाह रहे हो, नहीं होगा। अब आप गलती कर रहे हो तो नोट करो, शुरुआती दौर में ये गलतियां स्वाभाविक है,
अगर आप साल 2 साल 3 साल 5 साल के बीच बीच से काम कर रहे हो या अभी नए आए हो 2-4 महीने 6 महीने हुए, तो इस तरह की गलतियां हो रही है, उसको नोट करो कि भैया मार्केट को समझना जरूरी है। अब इसको लेके मैंने प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि प्राइस एक्शन अगर तुरंत तुरंत बदलने लगे तो फिर वहां पे परेशानी हो सकती है। तो ऐसे मार्केट में अपने आप को हाथ बांधकर दूर हो जाओ। क्या लड़ाई लड़नी है, मैंने पहले कहा फाइट मत करो। तो यहां पे हमने भाई 2 ट्रेड बनाए, जिसमें से एक में डिसेंट प्रॉफिट 30 रुपए के आसपास का, एक में 50-55 रुपए का और दूसरे में 40 रुपए के आसपास का एसएल दिया। गाइस यहां पर आपको बाजार को समझना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोग यहां पे बैठे रहे, गलत जगह पे ट्रेड लिए और फिर उनको फाइनली बाजार ने निकाल दिया। तो ऐसे में बाजार से एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज्यादा गलत हो सकता है आपके लिए। चलिए अब वापस आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। 5 मिनट में समझा दिया मैंने, देखो कि वोलेटाइल मार्केट रहा, इसमें किस तरह से डिसीजन लेना होता है। वोलेटाइल मार्केट में एक बार प्रॉफिट हो गया ना, 2 बार प्रॉफिट हो गया, बार बार मत सोचो, नहीं तो आपको लगेगा कि आपका ही दिन है और फिर उससे एक गलती हुई और आपका प्रॉफिट गया, और आपका प्रॉफिट गया तो फिर दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती, और गलतियां जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। चलिए अब बैंक निफ्टी में कल बहुत अहम दिन है, बैंक निफ्टी के लिए भी अहम दिन है और बाजार के लिए भी अहम दिन है। देखिए बैंक निफ्टी नीचे जरूर आया था, कहां तक आया था, 700 तक। कल कहा था ना कि 700 के नंबर पे ध्यान रखना, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो को नोट कर लेना। इसका लो है 712 और आज का लो है 737। ठीक, यहीं आसपास से इसको सपोर्ट मिला और ऊपर चला गया। 880 का निफ्टी में भी था, दोनों को सपोर्ट मिला है, बट आसान नहीं होने वाला है। निफ्टी में जो 1 डे टाइम फ्रेम में कैंडल मिला है उस पर भी आने वाले, पर आप पहले ये नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो मुझे पहला रेसिस्टेंस जो नजर आएगा वो अब 59,327 के आसपास का एरिया और फिर 527 के आसपास का एरिया। मैं समझता हूं कि बैंक निफ्टी इससे ऊपर अभी जाने से बचेगा, मतलब 50 पॉइंट ऊपर जाए तो ठीक है, लेकिन आप 727 यानी कि 59,727 का एज लेके चलिए। इसके ऊपर फिलहाल बाजार जाने से बचेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं हाई शॉर्ट कवरिंग हो गया वगैरह वगैरह तो फिर और ऊपर जाएगा, वो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। अब नीचे सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट 59,000 का रहेगा, क्योंकि वो एक राउंड नंबर है। इससे पहले एक नंबर और है 59,050, वहां पर भी आपको बाजार रुकता हुआ नजर आएगा। अब देखो कौन कौन से नंबर पर बाजार रुकने की संभावना है, उसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट मैं सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में टेलीग्राम पे डाल देता हूं। टेलीग्राम का लिंक नीचे बायो में डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए गाइस, ये पहला रहेगा सपोर्ट, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो फिर से वही रहेगा 58,700 के आसपास का एरिया। आज भी आप देखा आपने 700 के आसपास में गया, और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर हम पहुंचेंगे 500 के आसपास में। उससे नीचे फिलहाल मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आप नोट कर सकते हैं 58,300 तक का नंबर बैंक निफ्टी के लिए रहा ये सपोर्ट। अब देखिए यहां पे मेजर कंपोनेंट के अंदर में पहले ये देख लीजिए, ये देख लीजिए ना, कल मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी में कल बैंक निफ्टी कुछ कर सकता है, ये कहा था, और पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये नहीं खोलेंगे, बड़े मेजर कंपोनेंट नहीं खोलेंगे तो कंफर्मेशन नहीं होगा। तो आज भी आप देख सकते हैं HDFC फ्लैट रहा है, यहाँ पे 80 पैसा नीचे जाके बंद हुआ है। उसी तरह से ICICI को देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जरूर है लेकिन मात्र 80 पैसा, एच जरूर नीचे का लग रहा है। ऐसे में 1337 का सपोर्ट है और 1338 का लो लगाया है, यानी कि 1337 का ब्रेक करके नीचे आता है तो 1314 यानी कि 1314 को टेस्टिंग कर सकता है। मतलब तत्काल दबाव में चार्ट नजर आ रहा है, लेकिन हाईली प्रेशर अभी तत्काल नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से 1360 1370 के ऊपर 1370 के ऊपर में निकलेगा, फिर देखेंगे। तो अभी ये ठीक है नीचे, बट गाइस पोर्टफोलियो के लिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन सब में मौका मिले नीचे गिरावट पे तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी बाइंग फार्मूला के साथ बाइंग करिए। अब बाइंग फार्मूला के लिए जाइए, चैनल पे लिख दीजिए बाइंग फार्मूला, मिल जाएगा आपको वीडियो। ज्यादा विस्तृत जानकारी है तो 99 के क्लास में आ सकते हैं, जिसमें आप सैटरडे और संडे का 2 दिन का क्लास होता है, 1 महीने की क्लास होती है, वहां आके सीखिए, समझिए, जानिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आओगे तभी पता लगेगा। स्क्रीन पे जो नंबर आना है उसी पे कॉल करके आना है। रिलायंस को देखेंगे तो आज रिलायंस में ज्यादा दबाव तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, 5 रुपये 80 पैसा, आधा % से थोड़ा सा कम है, लेकिन डबल टॉप पैटर्न ध्यान से देखो, रिलायंस में डबल टॉप पैटर्न शुरुआत हो गया। अब भाई 1520 का नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। 1520 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट किया तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग और तेजी से बढ़ सकती है। अभी जब तक 1520 के ऊपर में है तो समझ लो कुछ भी कहना सही नहीं होगा। बहरहाल डबल टॉप पैटर्न बनाता हुआ नजर आ तो रहा है, लेकिन जब तक ब्रेक नहीं करे, नेक नहीं ब्रेक करे, तब तक नीचे तो नहीं कह सकते। आज बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ कि आप निफ्टी को देखेंगे तो आपको 3 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में बैंक निफ्टी को देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा अगर परसेंटेज में देखोगे तो काफी गुना ऊपर है,
0.41 और यहां देखेंगे 0.01। ये तो एकदम बिल्कुल फ्लैट रहा, बट ये अकेला खींचा। और इसमें कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो आज एक्सिस बैंक का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। गाइस एक्सिस बैंक के अंदर में उस दिन आपने देखा था कि बहुत तगड़ी 5% की गिरावट हुई थी। उसके बाद जो बड़े प्लेयर्स का जो पोजीशन होता है ना, उसको पकड़ने के लिए धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं ऊपर ले जाने का। एक्सिस बैंक जैसे कंपनियों में अगर आपको निचले स्तर पे मिले तो बाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से गाइस बता दूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। आप देखेंगे कि 2024 से लेकर या 2023 के लास्ट से अभी इसी जोन में है, तो जोन निकालना बड़ा जरूरी है। बट स्टिल मार्केट अगर निचले स्तरों पे आता है तो इन सभी कंपनियों का इतिहास अगर आप चार्ट का देखोगे तो ऊपर जाते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छी कंपनियों में निवेशित रहना चाहिए गाइस, और बाइंग फॉर्मूला का वीडियो जरूर देखिए जिससे आपको काफी आइडिया लगने वाला है। तो मेजर कंपोनेंट्स हमने आपने देख लिया। एक काम करता हूं ना, यहाँ पे मैं आपको ना इन्फोसिस भी दिखाता हूं क्योंकि जरूरी है। क्योंकि इन्फोसिस में वो न्यूज के दिन में क्या हुआ था, वहां उस दिन आपने देखा कि इन्फोसिस में यूएस मार्केट के अंदर में जबरदस्त उछाल आया और इन्फोसिस भी गैप अप करके पहुंच गया कि भाई आज तो दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। ये गया गैप अप और सीधे गया 3% ऊपर। और अब क्या, अब इसका कोई माय बाप नहीं ना, वापस नीचे आ गए। भाई सेलर्स का जो पोजीशन है ना उसको समझो, बायर्स का, सेलर्स का, बड़े प्लेयर्स का पोजीशन, ऑपरेटर का पोजीशन कहां कहां है, उस पर काम करिए। अब आप पूछेंगे कि इन्फोसिस जैसे कंपनियों में क्या किया जा सकता है। नीचे जब भी आए खरीदारी करनी चाहिए, क्या दिक्कत है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बस मैं चार्ट को बता रहा हूं कि निचले स्तरों से बाजार में हमेशा खरीदारी होती है। बहरहाल अगर आप देखते हैं इन्फोसिस को तो आप यहां से भी देखेंगे तो 2021 में भी इसी जगह पे था और पूरा का पूरा कोरोना के बाद से ये जो 2021 साल 2021 में जो थोड़ा ऊपर गया उसके बाद वहीं घूम रहा है। तो वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर भाई ये स्टॉक आपको पकड़ में नहीं आ पाएगा। याद रखना, थोड़ा थोड़ा बाइंग फॉर्मूला के हिसाब से बाइंग करो। छोटी छोटी क्वांटिटी, बड़े क्वांटिटी बाइंग कर लोगे नीचे आएगा, एवरेज करने के लिए गले में पैसे नहीं रहेंगे। छोटा छोटा क्वांटिटी बाइंग करो, इक्का दुक्का 2-4 जितना है कैपेसिटी उसके हिसाब से। अब कैसे बाइंग करे, कैसे फॉर्मूला अपनाए, इसके लिए वीडियो भी है और सीखने चाहो तो मेरे क्लास में भी आ सकते हो। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, एक बार नंबर घुमा दो और व्हाट्सएप कर दो, हमारी टीम से बात करो और आ जाओ। अब निफ्टी में कल किस कदर कामकाज करेगा, देखो अभी देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है निफ्टी में। अब निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन है वो क्या इशारा कर रहा है कि भाई देख भाई ट्रेंड लाइन के ऊपर में यहाँ भी हमने रुका, देखो नीचे से देखो ना, ये देखो ये ट्रेंड लाइन पर यहाँ कम से कम यहाँ से मान लेते हैं तो ये देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से भी रुका, फिर ये यहाँ भी रुका, फिर उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल और फिर आज ठीक ट्रेंड लाइन के ऊपर में एक डोजी कैंडल। अब भैया डोजी कैंडल क्या कहता है, अब डोजी कैंडल तो कहता है कि भाई ओके अब इसके नीचे तो नहीं जाने दूंगा, लेकिन कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि इसके नीचे नहीं जा सकता। अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर और तेज गिरावट आने की संभावना है। लेकिन ऐसे कैंडल को कैसे समझोगे, पहला कैंडल रेड हो गया, दूसरा डोजी हो गया, इसमें दूसरा कैंडल, अब देखो गाइस यहां पे थोड़ा सा आपको समझाता हूं, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कैंडल। ये कौन सा कैंडल हो गया, रेड वाला फर्स्ट कैंडल। उसके बाद एग्जांपल के रूप में हमने माना कि यहां पे कल एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा, मान लिया एग्जांपल, हमें आइडिया नहीं है क्या बनेगा नहीं बनेगा, हमें कुछ नहीं पता, ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो ये कैंडल कहलाएगा दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल कहलाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये तीनों कैंडल मिलकर बन जाएगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या कहता है कि भैया बुलिश हो जाएगा, लेकिन कब होगा मॉर्निंग स्टार, जब एक कैंडल ग्रीन बन जाए यहां पर, तब। अभी तो बना ही नहीं, जब बनेगा तब तो देखेंगे ना। लेकिन आधा हिस्सा या उससे ज्यादा का हिस्सा पूरा हो चुका है। अगर यहां से ग्रीन कैंडल बना तो फिर मॉर्निंग स्टार होगा और फिर बाजार थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश करेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, और अगर मार्केट इस कैंडल का लो, जो कि आज का लो है 25,880 के आसपास, 878 का एक्चुअली में, 880 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर हम नीचे जाने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे और हम नीचे जा सकते हैं। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न का कमाल आज आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे सुबह में जैसे बाजार ओपन हुआ, ओपन होने के साथ 10 मिनट में नीचे आया और यहां देखिए शानदार मॉर्निंग स्टार कैंडल, देख रहे हो ना, पहला कैंडल रेड, फिर एक स्टार कैंडल और फिर ये तीसरा कैंडल, दूसरा कैंडल। इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड कैंडल। ठीक है ना, थर्ड कैंडल यहाँ पे पहले सेकंड कैंडल के रूप में माना बनता है, बट इसको कहते हैं थर्ड कैंडल। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना और उसके बाद बाजार गया ऊपर, है ना, सपोर्ट पर बना, 880 का सपोर्ट भी दिया था। अब एक काम करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार नजर आने वाला है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार कहाँ पे है, निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार बना था ना, जी बिल्कुल बना है। ये देखिए यहां देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, ठीक इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के
इसके नीचे क्लोजिंग दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट, तो देखो इसके नीचे आया जरूर था बट क्लोजिंग नहीं मिला और फिर बाजार यहां से यहां। तो आप मॉर्निंग स्टार पे ट्रस्ट कर सकते हो अगर वो सपोर्ट पर बना है तब। अब मॉर्निंग स्टार कैंडल, ये सारे कैंडल स्टिक जितना पढ़ना चाहते हो डिटेल्स में, तो आप 99 के क्लास में भी आ सकते हो और हमारे लाइव क्लास में भी आ सकते हो, जो कि मंडे से फ्राइडे चलती है। और 99 की जो क्लास होती है वो सैटरडे और संडे 12 बजे को लगती है। ओके गाइज, किसी भी क्लास में ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल करना। और एक चीज और ध्यान रखना, आपको अगर हमारे नाम से कोई कॉल आता है कि सिन्हा स्टॉक से बात कर रहा हूं, सीके सिन्हा बात कर रहा हूं, तो समझ लेना कि भैया वो फ्रॉड है। हम किसी को कॉल नहीं करते, हम पहले संपर्क नहीं करते। आप हमें संपर्क कर सकते हो, हम पहले किसी को संपर्क नहीं करते गाइज। ओके गाइज, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखें कि किस तरह से मॉर्निंग स्टार बना और बाजार वहां से ऊपर गया। अब आइए वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए नोट कर लीजिए गाइज। यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपना बहुमूल्य कमेंट अभी तक नहीं किया है तो कमेंट भी कर देना भाई। कमेंट करोगे तभी तो लोगों तक पहुंचेगा। और चलते चलते गाइज, सपोर्ट बताने से पहले यह भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन अभी तक चैनल के मेंबर ही नहीं बने, तो जल्दी से बन जाइए। ज्वाइन बटन पे करिए क्लिक, किसी भी वीडियो के नीचे में आएगा ज्वाइन बटन, उस पर क्लिक करिए और क्लिक करते के साथ आपको मिलेंगे 3 प्लान, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, अपने जो आपको पसंद है उतना कंट्रीब्यूशन आप चैनल को दे सकते हैं। ओके गाइस, यहां पे आप देखोगे तो ये काम कर लीजिएगा। और कमेंट देखो, जैसे कल किस तरह का कमेंट आया, कल का वीडियो है, कल 20-25 कमेंट आए, तो भाई इसी तरह से कमेंट वमेंट किया करो, थोड़ा कमेंट का संख्या बढ़ना चाहिए। अब तो टारगेट भी नहीं देता कि इतना करो उतना करो, जितना करना है करो, बट कोशिश तो करो। ओके गाइस, तो पहला रेसिस्टेंस नोट करेंगे क्या? पहला रेसिस्टेंस नोट करते हैं हम लोग। देखिए अब हम हैं 938 पे, तो 960 का रेसिस्टेंस तो है ही है ना, तो वो भी ठीक है, छोटा मोटा है, बट एक्चुअल में जो रहेगा वो 26,000 से लेकर 33 तक का नंबर फर्स्ट, फिर रहेगा 26,060 जो कि मामूली है, अच्छा वाला आ जाइए वो रहेगा 26,100। अब आप कहेंगे कि 26,100 से क्या हम ऊपर जा सकते हैं? फिलहाल तो मुझे संकेत नहीं लग रहे, क्योंकि अगर ये कल मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बनाता है तो यहीं के आसपास, तो कल के लिए तो मुझे यही लग रहा है। लेकिन एज बाजार के पास अगर निकलता है उसके ऊपर तो 127 तक का एज रहेगा, यानी कि बस इससे ज्यादा। अब हाई शॉर्ट कवरिंग होता है तो भैया इसका अब मुझे जानकारी नहीं, जब अपडेट होगा कल तो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। तो ये रहेगा रेसिस्टेंस। अब आइए नोट करिए सपोर्ट। सपोर्ट नोट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला नंबर जो रहेगा वो 25,880, यानी कि आज का लो कमाल का था ना, देखा आपने 880 कमाल कर गया। ये 880 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो अगला टारगेट 680 की तरफ हो सकता है, लेकिन उससे पहले बीच में कई रेसिस्टेंस तो आएंगे ना, सपोर्ट तो आएंगे ना। तो 25,800 का नंबर आएगा, एक राउंड नंबर है ना 25,800। अगर उसको ब्रेक करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में हम 680 की तरफ, याद रखना 700 के आसपास कह सकते हो इसको, 680 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब इसको 25,680 कहो, 25,700 कहो, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो दीज आर द मेजर सपोर्ट्स कल के लिए। कल बोले तो 31 दिसंबर 2025, साल का आखिरी ट्रेड, साल का आखिरी पंच के लिए तैयार रहिए। जैसे ही मौका मिलेगा नॉकआउट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो कल नॉकआउट होगा, याद रखना ना, नॉकआउट के लिए तैयार रहो। तो सही टाइम पे पंच मारना पड़ेगा, तभी तो नॉकआउट में जीतोगे ना। तो कल आपकी जीत पक्की, सोच समझ के ट्रेड करिएगा। क्लास में आ जाइए, अभी तक सीखना नहीं सीख पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तो क्लास में आ जाइए, और जो क्लास में आए हैं सोच समझ के कल ट्रेड करेंगे, एंजॉय करेंगे। कल आखिरी दिन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, कल का दिन आप सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू।